हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सभी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं। आज के व्लॉग में जैसा कि आपने टाइटल से देखा ही है कि मैं अपने स्कूल के रूटीन के बाद वाला रूटीन आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं लगभग 3 बजे के आसपास आ जाती हूँ स्कूल से वापस, आपने देखा ही होगा। और आज मैं गई थी स्कूटी से। स्कूटी चलाते चलाते थोड़ी सी व्लॉगिंग करी थी। और जब तक मैं घर पे आती हूँ, पीहू का मुझे कॉल आ चुका होता है रास्ते में कि मम्मा आई हैव रीच्ड। और मैं पीहू से बोलती हूँ कि जब तक मैं पहुँचूँ तब तक आप जो भी सब्ज़ी वगैरह रखी है और आटा रखा है, छाछ बनानी है, ये सब आप काम कर लो ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर एंड मैं आके फटाफट से बना दूँ चपाती। तो पीहू इज़ अ स्वीट हार्ट ऑफ कोर्स। तो मैं आती हूँ तब तक पीहू सारे ये काम करके रखती है। बट आज शायद हमारे आंटी जी दूध फ्रिज में रखना भूल गए थे। सो आई वॉज़ वरीड कि कहीं फट ना गया हो, बट थैंक गॉड नहीं फटा था। तो मैंने आते ही सबसे पहले फ्रिज में रखा दूध एंड आते ही मैं सिर्फ हाथ मुँह भी नहीं धोती हूँ, हाथ धोती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ और सबसे पहले बनाती हूँ चपाती। बिकॉज़ पीहू मुझसे लगभग 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुँच जाती है घर पे। वो चेंज वेंज करती है, तब तक मैं आ जाती हूँ ताकि उसको भूख लगे और मैं फटाफट से खाना बना के और उसके लिए ले जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपाती, जो कि मैं आटा मॉर्निंग में ही गूँध के जाती हूँ। सब्ज़ी भी दोपहर की बना के ही जाती हूँ। आज मैं बना के गई थी भिंडी की सब्ज़ी। एंड इस टाइम पे हम दोनों, पीहू और मैं, किचन में खड़े खड़े ही बातें करते हैं पूरे दिन भर का कि उसने स्कूल में क्या क्या किया है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि कौन से टीचर्स आए थे, क्या क्या पढ़ाया। वो बोली थी मम्मा नॉर्मल डे था, जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे ही। तो मैं और पीहू आराम से इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और पीहू बता रही थी कि आज क्या क्या हमने एक्स्ट्रा चीज़ें करी, क्या मस्ती करी, फ्रेंड्स के साथ क्या किया। तो ये हम दोनों की हैबिट है कि स्कूल से आते ही एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं भी अपने स्कूल का कुछ उसको बताती हूँ, जो भी हमने किया होता है या मेरे बच्चों के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा होता है वो शेयर करती हूँ और फिर हम बातें करते रहते हैं। इस टाइम पे ऋतुराज का भी एक बार कॉल ज़रूर आता है कि आप पहुँच गए हो क्या घर, पीहू पहुँच गई है क्या, ये सारा अपडेट लेने के लिए। और नॉर्मल फिर हम बातें करते हैं। तो खाना बनाते बनाते हम बातें करते, तो यहाँ पे हमारी मस्ती बातें यही सब चल रहा था। एंड यस, खाना भी बन रहा है साथ के साथ। इन टोटल मैं 3 से 4 चपाती ही बनाती हूँ बिकॉज़ मैं और पीहू ही होते हैं। राज इस टाइम तक नीचे होता है क्योंकि जब वो स्कूल से आता है तो मम्मी जी उसको रिसीव कर लेते हैं, खाना वाना खिला देते हैं नीचे ही। और नीचे ही अगर वो सोता है तो उसको अपने पास सुला लेते हैं। बाई चांस नहीं सोता है तो मेरे साथ वो ऊपर आ जाता है। तो आज वो नहीं सोया था, सॉरी सो गया था, इसलिए मेरे साथ ऊपर नहीं आया। और यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी और पीहू की ही चपाती बना रही हूँ। और वैसे भी राज तो खा चुका होता है तो उसके लिए तो बनाना भी नहीं होता। तो इन टोटल हम लोग, मैं 1 चपाती या 2 चपाती खाती हूँ, पीहू भी 1 चपाती खाती है। तो बस इतना सा ही काम होता है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। तो हम बातें करते करते ये काम कर लेते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट मेरी चपाती बन चुकी है। मुझे सब्ज़ी गर्म करनी थी जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। तो ये देखो, मैंने जब लास्ट चपाती थी तभी मैंने गैस पे रख दी थी सब्ज़ी गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मेरी चपाती भी ऑलमोस्ट हो गई है और एक तरफ सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मल्टीटास्किंग में हमेशा होती है गड़बड़। मैंने सोचा कि चलो एक हाथ से अब थोड़ा सा सब्ज़ी तो हिलानी है, हिला देती हूँ और एक हाथ से चपाती को हैंडल कर लेती हूँ। पर इस चक्कर में थोड़ी सी जल गई थी चपाती, पर ठीक है, दैट्स ओके। अब यहाँ पे चपाती जो भी मैंने बनाई होती है उसको घी भी लगा के और प्लेट वगैरह कर लेती हूँ। वहीं साथ के साथ पीहू भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक वर्किंग मॉम हो तो आपके बच्चे शुरू से ही थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होने लग जाते हैं कि हाँ ये काम हमें मम्मा को हेल्प करनी है या ये हमें संभालने हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने पीहू को दे रखी है और वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हैंडल भी करती है। उनमें से जैसा कि मैंने अभी बताया, ये चीज़ें हैं, अपने कपड़ों को ढंग से रखना है, चीज़ें ढंग से अरेंज करके रखनी है। हाँ, कई बार बच्ची है तो ऑफकोर्स गड़बड़ तो करती है और फिर भी अभी जैसा है, नाउ शी इज़ मेकिंग द छाछ एंड साथ में अपना एंजॉय भी कर रही है। जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत जो आटा गिरा होता है, फिर इधर उधर कुछ फैला होता है, वो सारा अरेंज कर देती हूँ ताकि मुझे किचन फैला हुआ नहीं दिखे। जस्ट 2 मिनट लगती है एक्स्ट्रा, बट ये है कि इस चक्कर में आपका किचन हाथों हाथ क्लीन हो जाता है। बाई चांस कोई घर पे आए या फिर आप भी जब शाम को उठ के वापस किचन में घुसते हो तो आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखता है, तो आपको अच्छा लगता है।
तो मैं और पीहू यही सब अरेंज करने में लगे थे। शी वॉज़ गिविंग मी प्लेट्स ताकि मैं खाना परोस दूँ और हम साथ में बैठ के खाना खा लें। मैं और पीहू मोस्टली साथ में ही खाना खाते हैं क्योंकि ऋतुराज तो यहाँ पे है नहीं, राज भी नीचे खाना खा लेता है, तो बचा कौन, मैं और पीहू। तो हम दोनों, और पहले भी जब आई वॉज़ नॉट वर्किंग उस टाइम पे भी मैं पीहू का वेट करती थी कि पीहू कब आएगी और तभी मैं खाना खाऊँ। मैं चाहती तो थोड़ा सा जल्दी भी खा सकती थी, बट मुझे पता नहीं क्यों अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। और फिर पीहू पूरे दिन भर की थकी हुई आती तो ऑफकोर्स शी नीड्स मी। तो इसलिए हम लोग शुरू से ही हैबिट है कि मैं और पीहू साथ में ही खाना खाते हैं। राज को तो कई बार मैं पहले भी खिला देती थी, कई बार सुला भी देती थी, बट अब जैसा कि ये है तो हम साथ में ही खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी सी देर वहीं सोफ़े पे ही लेटती हूँ और पीहू अपना कुछ देखती है टीवी में। आजकल उसको कोरियन ड्रामा का थोड़ा सा शौक चढ़ा है तो वो देखती है। एंड रेस्ट करने के बाद ये आया है राज ऊपर, और आज ये सीधा आया है ऊपर 6 बजे, क्योंकि 4 बजे राज का ट्यूशन होता है। आइडियली मैं ही छोड़ने जाती हूँ, कभी कभी पापा जी भी छोड़ने जाते हैं। लाने की ड्यूटी तो पापा जी की है, पर छोड़ने का ऐसा होता है कि पापा जी अगर जग गए होते हैं तो वो छोड़ के आ जाते हैं, नहीं तो मैं छोड़ के आती हूँ। तो आज पापा जी जग गए थे तो राज को छोड़ के आ गए थे, तो मैं उस टाइम 4 बजे भी नहीं मिली राज से। अब सीधा जब वो 6 बजे आया है तब मैं उससे मिली हूँ, और यहाँ पे दोनों भाई बहन आपस में मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। तो पीहू अपने दादू के साथ जाके ये बैग लेके आई थी, स्कूल बैग। पीहू का बर्थडे भी आने वाला है तो इसने एडवांस में बोल दिया कि दादू साहब मतलब आप मुझे कोई काम की चीज़ दिला दो। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर कलर्स, तो मैंने कहा बेटा कलर्स तो आपके पास बहुत सारे हैं। देन शी सेड कि ठीक है फिर मैं एक बैग ले लूँगी, तो वो बैग लेके आ गई है एडवांस में। और इन दोनों को फिर उसके बाद नीचे भेजने के बाद थोड़ी देर बाद आई वॉज़ हैविंग माई कॉफ़ी, तो राज वापस से ऊपर आ गया था और हम ऐसी मस्ती कर रहे थे और मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे है ना साइकिल चलाने लेके चलो। तो यही हमारी दोनों की मस्ती चल रही थी। तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी पी और उसके बाद हम गए थे साइकिल चलाने। ये हमारा है आते वक्त का सीन। आते वक्त राज ने मुझसे डांट भी खा ली थी कि बिकॉज मेन रोड पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, बहुत लंबा चक्कर लगा के आया था, लेकिन घर पहुंचते टाइम की देखो थोड़ा सा मेन रोड पे जा रहा था, उसने मुझसे खाई थी भयंकर वाली डांट। और अभी आने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ खा पी के राज करने बैठा है अपना होमवर्क एक तरफ, और दूसरी तरफ पीहू भी कर रही है अपना होमवर्क। आज पीहू को इंग्लिश में वर्क दिया था कि आपको माई फैमिली के ऊपर अपनी मातृभाषा में लिखना है। तो पीहू को, मैं मातृभाषा ऑफ कोर्स हिंदी है, तो मैं पीहू को बता रही थी कि क्या क्या आप लिख सकते हो, एंड शी वाज राइटिंग इट। तो बस यही सब चल रहा था। फिर पीहू को और राज को दोनों को प्रॉपरली होमवर्क वगैरह कराया और फिर मैंने बनाया डिनर में आज बच्चे बोले हमें कुछ मीठा खाना है, तो मैंने बनाया था खीर, क्योंकि दूध काफ़ी रखा था इसलिए खीर बनाया था और थोड़ा सा चूरमा बनाया था, बट वो मैं शूट करना भूल गई तो इसलिए वो तो रह गया। अभी डिनर सब कुछ करके फ्री होके आई वॉज जस्ट क्लीनिंग द किचन, तो वो वाला है ये क्लिप। मैं किचन वगैरह में जो भी मैंने सामान निकाला था या इधर उधर फैला हुआ था वो वापस से रख रही थी। पर ये है कि किचन चाहे कितना भी क्लीन कर लो, कुछ ना कुछ तो फैला हुआ दिखता ही है, आपको दिख रहा होगा पीछे इतना सारा सामान बट रहता ही है। तो अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई थी उनको कटोरी में निकाल के और मैं वापस से किचन में रख रही, मतलब फ्रिज में रख रही थी। तो बस ये खीर जो भी बची थी वो मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और मैंने खाया था आज सूप, किस चीज़ का बनाया था मैंने, टमाटर और लौकी का मैंने सूप टाइप बनाया था, मतलब सब्जी टाइप ही मान लो आप, बिना किसी प्याज व्याज के, सिर्फ टमाटर, घी, देन लौकी एंड नमक एंड काली मिर्च वही डाल के, और फिर उसको एज ए सूप टाइप मैंने पी लिया था। तो ये था मेरा आज का डिनर। उसके बाद क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे दही वगैरह जमा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज गए थे, सोने का टाइम था। तो अब ये सब फ्री करके और फिर उसके बाद बच्चों को सुलाना भी था, खुद को सोना भी था, कुछ और एक्स्ट्रा काम भी थे वो भी करने थे, तो ये सब किया। और आज वाले व्लॉग में मैंने अपना जो मैं आने के बाद जो अपना इन्फ्लुएंसिंग वाला जो काम करती हूँ उसके बारे में मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, वो मैं किसी और व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट टाइप लगा रखा है अपने किचन में, जिसमें कि मैंने डे वाइज सारा लिख रखा है कि क्या क्या बनाना है। ऊपर नीचे हम करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स यही रखना है, बट एक रफ़ आइडिया रहता है कि यार कल हम ये बना लेंगे। तो ट्यूसडे के लिए मैंने लिखा हुआ है छोले पूरी एंड दिस राइस।
तो छोले भिगोने थे ऑफ़ कोर्स। इस तरह से क्या चीज़ें याद रहती हैं, वरना भूल जाते हैं, फिर सुबह सोचते हैं अरे यार अब क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ये लिख के और रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ छोले भिगोने के लिए। तो मैंने छोले भिगो दिए हैं, बट तभी मुझे याद आया कि मैंने दूध तो गर्म कर लिया था, बट उसमें मैं दही डालना भूल गई थी, मतलब जामन जो हम बोलते हैं वो डालना भूल गई थी। तो छोले करने के बाद मैंने सोचा अभी कर ही देती हूँ, वरना वापस से मैं भूल जाऊँगी तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। तो मैं दही वगैरह लेके आई वापस से किचन से, और उसके बाद मैंने जामुन भी लगा दिया था। और अब आ चुका है राज मेरे पास। पीहू तो सो गई थी, बट राज को नींद नहीं आई थी क्योंकि ये दोपहर में भी थोड़ी देर सोया था मम्मी जी के पास, इसलिए इसको नींद नहीं आ रही थी। तो वैसे ही मस्ती कर रहा था, बोल रहा मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपकी याद आ रही है, आप मेरे पास आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, बस मेरा किचन का वर्क हो गया है कंप्लीट, और अब मैं आपके पास आ रही हूँ सोने के लिए। तो ये देखो मुझे लाड कर रहा है। तो अब मैं बस जा रही हूँ राज को सुलाने के लिए। बच्चों को सुलाने के बाद मैं करती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। रात को जो भी सीरम लगाना है, जो भी कुछ लगाना है, दैट आई डू। अभी तो मैंने चेंज वेंज भी नहीं किया है नाइट ड्रेस का, तो ये सब मैं करती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। तो ये था मेरा स्कूल से आने के बाद का रूटीन। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।